आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और एनआईए ने भी ऐसे गैंगस्टर्स की तस्वीरें जारी की हैं जिनके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इनमें अर्शदीप डल्ला नाम का एक का आदमी है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकवादी है और इसे अभी कनाडा में शरण मिली हुई है। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा भी है और यह आतंकवादी भी कनाडा में ही छुपा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर गोल्डी सिंह बराड़ का भी इस सूची में नाम है और अनमोल बिश्नोई का भी इसमें नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। एनआईए की सूची के बीच कनाडा में रहने वाले पंजाबी सिंगर और एक मशहूर रैपर जिसका नाम है शुभनीत सिंह उर्फ शुभ, उसका भी भारत में अब विरोध शुरू हो गया है और भारत के क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इस गायक को, इस सिंगर को इंस्टाग्राम पर आज अनफॉलो कर दिया है, जबकि बोट नाम की एक कंपनी ने इस सिंगर के मुंबई में होने वाले शो को स्पॉन्सर करने से इनकार कर दिया है और इसकी स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी है। पहले इसके जो शोज थे उसकी स्पॉन्सरशिप बोट नाम की एक कंपनी कर रही थी और बोट ने कहा है क्योंकि ये भारत विरोधी बातें करता है, इसके गाने भारत विरोधी होते हैं, इसलिए अब इसे स्पॉन्सर नहीं किया जाएगा, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखा जाएगा। कनाडा में रहने वाले इस सिंगर ने, इसका नाम है शुभ, इसी साल मार्च के महीने में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसने खालिस्तान का समर्थन करते हुए भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था और इसी वजह से क्रिकेटर विराट कोहली ने इस सिंगर को आज अनफॉलो किया है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि विराट कोहली कुछ समय पहले तक इसे अपना फेवरेट सिंगर बताते थे और ऐसा करने वालों में सिर्फ विराट कोहली अकेले नहीं है। असल में भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे पंजाबी गायकों को अपना रोल मॉडल मानते हैं जो खुलेआम अपने गानों में खालिस्तान का समर्थन करते हैं और अपने गानों के जरिए खालिस्तान का एजेंडा संगीत में पिरोकर दुनिया तक पहुंचाते हैं और इनमें भारत के मशहूर और दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला का नाम भी है। हमारे देश के बहुत सारे युवा आजकल सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाली इस तरह की टी शर्ट्स पहनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आज भी लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान का खुला समर्थन किया था। वर्ष 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था पंजाब मदरलैंड और इस गाने के बोल थे, कह कह के बदला लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। इस गाने में खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें भी दिखाई गई थी और उसका महिमा मंडन किया गया था। अब जो व्यक्ति भिंडरावाला की तस्वीर के साथ गाना बनाता हो उसकी विचारधारा आप समझ सकते हैं। भारत में तो यहां आप ये देखिए कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, चाहे वो भारत में हो या कनाडा में हो, उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री जो चल रही है, यूट्यूबर्स जो चल रहे हैं, जो गायक हैं, जो पंजाबी सिंगर्स हैं, सारे नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए लोग बुरा ना माने, कुछ ऐसे हैं जो खुलकर अपने गानों में ये एजेंडा चलाते हैं और हमारे देश के जो युवा हैं वो बहक जाते हैं और इन लोगों को अपना आदर्श मानने लगते हैं, जिसमें से कि हमने आपको कुछ गायकों के नाम बताए हैं। इसलिए भारत के युवाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप अपना आदर्श चुने, देखिए मनोरंजन करना अलग बात है, लेकिन आपको आपका मनोरंजन करने वाले लोग ही अगर आपको अपने हीरो लगने लगते हैं, अगर वो आपके जीवन में आपका आदर्श बन जाते हैं, तो जरा सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि अच्छा गाना गाना अलग बात है और देशभक्त होना अलग बात है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने आज कहा है कि अमेरिका भारत और कनाडा दोनों का सम्मान करता है और इस मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यानी अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। I would just say two things. One, those responsible should be held accountable, and I would hope that traditional friends and partners could cooperate on getting to the bottom of that. I would just say two things. One, those responsible should be held accountable, and I would hope that traditional friends and partners could cooperate on getting to the bottom of that. अब जरा वैश्विक राजनीति को थोड़ी देर के लिए समझिए। कनाडा नेटो देशों का सदस्य है। कनाडा यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं उनका सहयोगी है और ये जो पश्चिमी देश जो हैं ये आपस में ज्यादातर मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
कनाडा ने पहले इन तमाम देशों से इस मुद्दे पर सहयोग मांगा, लेकिन तब इन देशों ने खुलेआम सहयोग देने से मना कर दिया। लेकिन अब जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इतना गंभीर आरोप लगाया है, तब अब अमेरिका भी खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन धीरे धीरे भारत पर दबाव डाल रहा है। अब अमेरिका भी अपने बयानों में यह कहने लगा है कि यह मामला बड़ा गंभीर है, आरोप बड़ा गंभीर है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच से पता लगना चाहिए कि यह पूरा मामला क्या है, इसकी जड़ तक जाना चाहिए। और सूत्र हमें यह बताते हैं कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो कनाडा को इस मामले में इंटेलिजेंस उपलब्ध करा रहे हैं। वो भारत के खिलाफ सीधा स्टैंड तो नहीं ले सकते, लेकिन कनाडा को भी पीछे से जानकारी और इंटेलिजेंस उपलब्ध करा रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे ये बयान दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जब दोस्ती होती है तो वो कोई इतनी पक्की दोस्ती नहीं होती कि लोग आंख बंद करके भारत का समर्थन करने लगेंगे। इन देशों की फितरत ये है कि ये दोस्ती तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है किसी देश को दबाने का, उस मौके को भी चूकते नहीं है और जैसे ही मौका मिलता है पैर दबाना शुरू कर देते हैं, दबाव डालना शुरू कर देते हैं, ताकि दूसरा देश हमेशा एहसानमंद रहे। अमेरिका करेगा कुछ नहीं, लेकिन इस मामले को तूल देता रहेगा और इन्वेस्टिगेशन की बात करता रहेगा। ये कहता रहेगा कि यह मामला बड़ा गंभीर है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सब का एक ही स्टैंड रहेगा और वो अपने बयानों से भारत को थोड़ा दबाव महसूस कराएंगे और आखिर में ये कहेंगे कि देखिए हम आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, हमने इस मामले को दबा दिया। और ये तब है जब कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि इन देशों के पास एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए जितना भी उपक्रम इन्हें चाहिए वो सब इनके पास है। इनके पास दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, इनके पास दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैं, ये सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव अगर उसे तैयार करना है तो कैसे करना है। तो हो सकता है आने वाले समय में आप भारत के खिलाफ एक गलत नैरेटिव तैयार होते हुए सुने, लेकिन उससे पहले ही भारत को, भारत सरकार को और भारत के समर्थकों को इस नैरेटिव को वहीं पर न्यूट्रलाइज करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने वो गलती जो पाकिस्तान के साथ की थी, वो गलती कनाडा के साथ नहीं की है और बहुत जल्दी एक्शन ले लिया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।